नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ट्रेनों के आने का सिलसिला बिहार में लगातार जारी है, जिससे मजदूर वापस आ रहे हैं, छात्र वापस आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल लगातार सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार जो भाड़ा है वो वहन क्यों नहीं कर रही है। आखिर जब सरकार ने ये निश्चय किया कि 1000 रुपये उनको दिए जाएंगे क्योंकि उनको ज़रूरत है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उनके पास नहीं है, तो जिनके पास खाने पीने की 1000 रुपये नहीं हो वो आखिर भाड़ा कैसे देंगे ट्रेनों का, ये सवाल उठता है। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर जो भाड़ा है वो मज़दूरों का देने के लिए नहीं जा रही है। जो मज़दूर वापस आ रहे हैं उन्हें उनका भाड़ा खुद से देना होगा। हालांकि रेलवे ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि वो भाड़ा जो है वो उन मज़दूरों से, उन छात्रों से नहीं लेने जा रही है। इसका पूरा जो बिल है वो राज्य सरकार को दिया जाएगा। जो सुपरफास्ट का जो भाड़ा है वो लिया जाएगा, साथ ही खाने पीने पर जो खर्च हुए हैं इन तमाम भाड़ों को जोड़ करके राज्य सरकार को इसका बिल भेजा जाएगा और उसके बाद से उन्हीं को भुगतान करना होगा। लेकिन राज्य सरकार, नीतीश सरकार लगातार ये कह रही है कि वो भाड़ा जो है मज़दूरों को लेकर के वो नहीं देने जा रही है। इसके बाद से जो सियासत है वो भी तेज़ हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है भाड़े को लेकर के। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो 50 ट्रेनों का जो भाड़ा है वो देने के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ा जो ऐलान है वो किया है। कोरोना संकट में लगातार बड़ी बड़ी जो बातें हैं वो तेजस्वी यादव कहते रहे और उस पर अमल करने की कोशिश भी लगातार वो करते रहे। जिस तरीके से सबसे पहले उन्होंने कहा था जब कोरोना का संकट जो है वो बिहार झेल रहा था, तब शुरुआती दौर में उन्होंने कहा था कि जो उनका सरकारी आवास है उसको वो आइसोलेशन वार्ड के लिए देने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने जब बसों की बात हुई तब भी उन्होंने कहा था कि वो बसेस जो हैं वो देने के लिए तैयार हैं। 2000 बसों को वो देंगे, इसकी अनुमति दी जाए और उससे मज़दूरों को वापस लाया जाए। और अब जब रेल से यात्री आना शुरू कर चुके हैं, मज़दूर आना शुरू कर चुके हैं, लेकिन जब भाड़े को लेकर के जो पेच है वो फंस रहा है, इस दौरान तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जो भाड़ा है 50 ट्रेनों का वो खुद से वहन करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती तौर पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेनें देने को तैयार है। हम मजदूरों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। कहीं ना कहीं एक जो तंज है वो उन्होंने कहा है कि जो किराया है वो असमर्थ बिहार सरकार को वो देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफ़र करेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त जो सरकार है वो करे और इसका जो किराया है वो तुरंत सरकार के खाते में आरजेडी की तरफ से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो एक जो बड़ा ऐलान है वो उन्होंने किया है। साथ ही इस बात को लेकर के जो कई कमेंट्स हैं, कई जो रिप्लाइज़ हैं वो भी आए हैं तेजस्वी के इस ट्वीट पर और सराहना की है लोगों ने कि इस संकट की घड़ी में जो तेजस्वी यादव हैं वो लगातार आगे आ रहे हैं और मज़दूरों के हित की बात कर रहे हैं, जो बाहर फंसे हुए छात्र हैं उनके हित की बात कर रहे हैं और उनको सहायता पहुंचाने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए लगातार तेजस्वी यादव सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो एक जो बड़ी पहल है वो तेजस्वी यादव ने की है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 50 ट्रेनों का किराया सरकार के खाते में ट्रांसफ़र आरजेडी की तरफ से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि 5 दिनों के अंदर ट्रेनों का बंदोबस्त किया जाए और बाहर जो फंसे मजदूर हैं, छात्र हैं, उनको वापस लाया जाए। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।